पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम आज प्रभु के पास अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए प्रार्थना में प्रभु से हम आशीष पाएंगे। इसलिए हर सुबह प्रभु हमें बुला रहे हैं, आओ मेरे पास आओ। इसलिए जागने पर दर्शन, प्रभु से दर्शन पाना है। और बहुतेरे लोग ऐसे विचार नहीं है, प्रभु पर ध्यान रखना और प्रभु की ओर देखना, प्रभु से सीखना, प्रभु का ये दर्शन, प्रभु से यह दर्शन, ऐसे आग्रह नहीं है। प्रिय मित्रों, हम ऐसे प्रभु के पास आकर ऐसे आग्रह, इच्छा, हमारे आग्रह ऐसे प्रभु के पास आकर परिपूर्ण समर्पण करते हुए, जीवन पूर्ण समर्पण करते रहने पर आंधी और तूफान के बीच में से हम चलते हुए और मृत्यु के द्वार तक हम पहुंचते हुए हमारे जीवन में हानि और ऐसे आतंक और डर, निराशा वैसे कुछ नहीं आएगा, हम पार करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम प्रभु से आत्मा से अभिषेक हम प्राप्त करते हैं, इसलिए वचन सुनते हैं, क्योंकि वो ज्योति है। जो स्तुति करते हैं वो ज्योति में चलते हैं। जो स्तुति और धन्यवाद, स्तुति और आराधना नहीं करते, उसका बुद्धि नष्ट हो जाते हैं, ज्ञान कम हो जाते हैं, विवेक नष्ट हो जाते हैं उसके जीवन में। और नया कार्य करने के लिए प्रभु क्या करने के लिए जा रहे हैं और प्रभु क्या कैसे रास्ता मार्ग हमको दिखाया है, उसके विषय में जानकारी नहीं है। से जानना, प्रभु को जानना, इसलिए हमारे जीवन में वो प्रभु के जानते हुए, प्रभु को जानते हुए मुक्ति प्राप्त करना। प्रिय मित्रों, अय्यूब के विषय में, अय्यूब के बारे में सब लोग ये बोलते हैं वो बहुत बड़े दुख और संकटों द्वारा, परेशानी के बीच में, दुख दर्द के बीच में। प्रिय मित्रों, ऐसे ये एक व्यक्ति कितने बड़े अत्याचार सहते हुए, कितने बड़े दुख सहते हुए जीवन में अपने सारे संपत्ति सब नष्ट हो गया, उसके चमड़ी वो सब ऐसे सड़ गए हैं, सब बच्चों, पुत्र पुत्रियों सब नष्ट हो गए हैं। और उसके विरुद्ध लोग बोलने शुरू किया, अय्यूब वो धर्मी नहीं है, इसलिए उसके जीवन में ऐसे दुर्घटनाएं आया है, इसलिए ये टाकू लोग आया है और अत्याचारी लोग आया है उसके विरुद्ध और ये सब किया है। निंदा और अपमान, मानसिक रूप से पीड़ाए, शारीरिक रूप से पीड़ाए और आर्थिक स्थिति में सब नष्ट हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे स्थिति में अपने बंधुजन और परिवार के सभी लोग मर गए हैं। ऐसे स्थिति में प्रिय मित्रों, चारों ओर देखने पर हमको और हमारे जीवन में, मेरे ये बच्चे के बारे में, बेटा और बेटी के बारे में, और मेरे पारिवारिक जीवन और मेरे शरीर के बीमारी के बारे में, और ऐसे आर्थिक तनाव के बारे में हम सदा चिंतित, ऐसे चिंता करते हैं, क्या होगा, इसमें लाभ कुछ भी नहीं है। इसलिए अय्यूब के विषय में हम अय्यूब क्या आखिरी वक्त उसने क्या किया है वो अच्छा सा सीखना हमारे जीवन में शांति के लिए, हमारे जीवन में छुटकारा के लिए। अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब ने प्रभु को यह उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तुम सर्वशक्तिमान है और अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। मैंने ऐसी बातों की चर्चा चलाई जिन्हें मैं नहीं समझता। मैं ऐसे चमत्कारों के विषय में बोला जो मेरी बुद्धि से परे है। मैंने कहा था, मुझे बोलने दे, मेरी सुन। मैं तुझसे प्रश्न पूछूंगा और
तू मुझे उत्तर देगा। मैंने दूसरों से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूं। प्रिय मित्रों, ये दुख और संकट और ऐसे बड़े परेशानी के बीच में अय्यूब द्वारा हम सीखते हैं। अय्यूब क्या सीख लिया है? प्रभु की ओर देखकर वो स्तुति करने शुरू किया, और स्तुति में क्या बोला है? ये प्रभु चमत्कारों के विषय में बोला, मेरी बुद्धि से परे है। वो मेरे बुद्धि से, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य मेरे बुद्धि से परे है। प्रिय मित्रों, हर पापी के विषय में और रोगी के विषय में और ऐसे जो दुर्घटनाएं में और रहते हैं, प्रिय मित्रों, ऐसे बहुत बड़े समस्याओं के बीच में हम चारों ओर देखकर हम बात करते हैं। ये समस्याओं के बीच में प्रिय मित्रों, क्यों पेत्रुस प्रभु के विरुद्ध तिरस्कार किया? तिरस्करण क्यों किया है? पेत्रुस के अंदर यीशु को प्यार करने के लिए ये चेला है, चेलापन में, और कितने साल उसके साथ और कितने प्यार करने के लिए उसके अंदर आग्रह है, लेकिन वो चारों ओर देखकर यीशु के विरुद्ध ऐसे लोग मारपीट देने के लिए और षड्यंत्र बनाया है मार डालने के लिए। पेत्रुस ने क्या सोच रहे हैं? मुझे भी मेरे यीशु को, मेरे गुरुवर को वे लोग शत्रुगण इतने अकाद दुख, क्रूर पीड़ाएं वो देते हैं, अत्याचार करते हैं, इतने बड़ा ये क्रूर अत्याचार और सताते हैं। मैं उसके साथ रहने पर, उसके जुड़े हुए रहने पर लोग मुझे भी ऐसे सताएगा, उसके अंदर डर है। मतलब चारों ओर देखकर, शत्रु को देखकर, हमारे विरोधी को देखकर हमारे योजना और हमारे निर्णय हम लेता है। लेकिन वही वक्त प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु ने वो क्रूस मृत्यु के समय कहां की ओर देखते? मेरे पिता स्वर्ग की ओर देखते हैं। स्वर्ग से उत्तर हमको मिलना है। स्वर्ग हमारे लिए, स्वर्ग के पिता मेरे लिए और आपके लिए क्या बनाया है, यह हम सोचना है। हम ये प्रभु के ये इच्छा क्या है, प्रभु की योजना मेरे लिए क्या है, यह हम आंग रखना है। लेकिन उल्टा से हम करते हैं। मेरे परिवार और मेरे पराजय, मेरे रोग बीमारी, मेरे आर्थिक तनाव और मेरे चारों ओर से समस्याएं, यह हम देखकर प्रभु मेरे लिए क्या करते हैं और मेरे लिए क्या करने के लिए जा रहे हैं, क्या करेगा, ये सब भूल जाते हैं। शैतान हमारे आध्यात्मिक शक्ति और हमारे अंदर के ये सारे अनुग्रह नष्ट करने के लिए कितने और कितने शक्ति से और कितने सामर्थ्य से वो विचरता है। वो शैतान को परास्त करने के लिए हम विश्वास, प्रभु पर विश्वास करना, और प्रभु भक्त क्या करना, प्रभु का वचन पर विश्वास करना, और संतों के जीवन में और नबियों के जीवन में प्रिय मित्रों कितने ये दुख और कठिनाइयों के बीच में से चलते हुए साक्षी प्रभु ऐसे नियुक्त किया है, साक्षी बनने के लिए। हम ये अय्यूब के विषय में, अय्यूब कहाँ देखा है और वो उसका आंख कहाँ लगी हुई है। अय्यूब क्या बोल रहे हैं? वो सर्वशक्तिमान है, मैं जानता हूं। प्रिय मित्रों, ये बात करो। संत मरियम क्या कहा? वो सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। अय्यूब क्या बोल रहे हैं? मैं जानता हूं कि तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान है। ये बोलो, ये स्वीकार करो। ऐसे हृदय में
ये चाहना, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, यीशु मेरे राजा, मेरे प्रभु, राज्य कीजिए, मेरे हृदय के दिल के राजा, मेरे जीवन में राज्य करने के लिए आइए। फिर अय्यूब के विषय में फिर हम क्या पढ़ते हैं, जब अय्यूब से ये सब कह चुका तो उसने तेमानी एलीफज से कहा, मैं तुम पर और तुम्हारे साथियों पर क्रुद्ध हूं, क्योंकि तुम लोग मेरे सेवक अय्यूब की तरह मेरे विषय में सच नहीं कहा है। प्रभु ने कहा है अय्यूब सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में, और वो बात करते हैं दूसरे लोग, अय्यूब के जीवन में ये सब दुख इसलिए आया है, कठिनाइयाँ इसलिए आया है, बीमारी इसलिए आया है, दुर्घटनाएं इसलिए आया है, आप पापी है, ऐसे बोल रहे हैं। प्रिय मित्रों, अय्यूब क्या बोल रहे हैं, मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। ये दुख और ये कठिनाइयाँ, ये समस्याएं, लेकिन ये समस्याओं के बीच में मेरे प्रभु मुझे अलग नहीं करते हैं, तिरस्कार नहीं करते। हमारे बीच में हमारे बड़े दुख का कारण क्या है, वो मेरे साथ कोई नहीं, मुझे कोई नहीं है, मदद करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन अय्यूब क्या बोल रहे हैं, मेरा प्रभु ऐसा नहीं, सर्वशक्तिमान है, मुझे तिरस्कार नहीं किया, मुझसे अलग नहीं है। मेरे लिए वो प्रभु क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं, अय्यूब अपने मित्रों के साथ प्रार्थना कर चुका तो प्रभु ने उसे फिर संपन्न बनाया और पहले अय्यूब की जितनी संपत्ति दी उसकी दुगुनी कर दी। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु हमारे जीवन में मध्यस्थ प्रार्थना, हमारे जीवन में प्रार्थना द्वारा हम आशीष प्राप्त करते हैं। लेकिन मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा अय्यूब कितने कठिन परिस्थिति में, लेकिन अय्यूब अपने ये दोस्तों के लिए, वो मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना में प्रिय मित्रों हम जानते हैं, मतलब हमारे व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत निवेदन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इसमें सफलता कितना है, इससे ज्यादा दुगुना प्रभु आशीष हमको देता है, मल्टीपल अनॉइंटिंग। इसलिए प्रार्थना हम करते हैं, इसलिए इससे ज्यादा अभिषेक हम मध्यस्थ प्रार्थना करने पर। इसलिए हम देश के लिए, हमारे आगे पीढ़ी के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए और हमारे देश के नेताओं के लिए, हम अधिकारियों के लिए सदा प्रार्थना करना है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन मेरा अपना पति, मेरे अपने बच्चे, मेरा अपना माँ बाप, मेरे अपने शरीर के बीमारी, और इससे ज़्यादा हमको निवेदन कुछ भी नहीं है। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो। आत्मा हमको मिलने के लिए, शक्ति और प्रभु से मिलने के लिए, शक्ति और सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए, प्रभु से आशीष सदा बने रहने के लिए प्रार्थना में केवल अपना निवेदन नहीं, हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। इसलिए हम देश के लिए, प्रिय मित्रों, रात हमारे प्रार्थना में देश के लिए कुछ समय ऐसे बचा कर रखो। जोर से वचन पढ़ना है, इसलिए हम, और हमारे ये वचन मध्यस्थ प्रार्थना दल में हम वचन पढ़ते हुए देश के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए ये वचन जोर से दोहराते हुए दावा करते हुए, जो लोग ये अविश्वासी है, अनपढ़ और अज्ञानी है, जो लोग ऐसे प्रभु का ये वचन तिरस्कार करते हैं, ऐसे अविश्वासियों को, नास्तिक लोगों को, हमारे अधिकारी लोग तिरस्कार, प्रभु को तिरस्कार करते हैं, तो क्या होगा, देश में शैतान का अधिकार मिल जाएगा। इसलिए हम प्रभु के आगे देश के लिए, जनताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, देश में हमको कितने क्षेत्रों में हमको उन्नति चाहिए, हमको कितने क्षेत्रों में हमको आशीष चाहिए, वो प्रभु देने के लिए
तैयार है, हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अय्यूब ऐसे क्या कहा है, मुझे ऐसे और प्रभु का ये शक्ति और सामर्थ्य, और मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे ऐसे अनुग्रह मैं ऐसे पाया। प्रिय मित्रों, इसलिए ये अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए, ये दर्शन प्रभु का, ये दर्शन, ये प्रभु से ये दर्शन पाने के लिए, प्रभु से आशीष हम सब मिलजुल कर पाने के लिए, और स्वीकार करो यीशु का दर्शन आज हम पाएंगे। यीशु ऐसे सर्वशक्तिमान है, वो नाम में चंगाई है, छुटकारा, वो नाम में उसको दर्शन जो करते हैं, वो जो ऐसे दर्शन पाया है उसका जीवन बदल जाते हैं। इसलिए हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाएंगे, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाँवों में नाचू में पे हरदम, गाँवों में नाचू में तुझ पे हरदम, गाँवों में नाचू में तुझ पे हरदम, गाँवों में नाचू में तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है न दूजा दिल में। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है न दूजा दिल में। दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। गाँवों में नाचू में तुझ पे हरदम, गाँवों में नाचू में तुझ पे हरदम, गाँवों में नाचू में तुझ पे हरदम, गाँवों में नाचू में तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाएंगे एक साथ, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। आज प्रभु हमें बुला रहे हैं, हमारे आगे प्रभु है, वो यीशु है, उसका वचन वो मेरे आंख खोलने वाला वचन है, वो मेरे अंतःकरण को शुद्ध करने वाला वो यीशु है। उसका
उसका शक्ति और सामर्थ्य हमारे जीवन में वो प्रकट करने के लिए हमें बुलाया है। इसलिए जो दुखी है, जो पापी है, पाप बंधन में रहते हैं, रोग बीमारी में, प्रभु के पास आओ। मेरा ये जीवन तुझको अर्पण, तू ही मेरा दिल, तू ही मंजिल। मेरा ये जीवन तुझको अर्पण, तू ही मेरा दिल, तू ही मंजिल। मैं करूं तेरा गुणगान, तेरी होवे महिमा प्रभु। मैं करूं तेरा गुणगान, तेरी होवे महिमा प्रभु। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान। ओ प्रभु यीशु, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे प्यार दादा। ओ यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। अभिषेक दे, तेरा अभिषेक दे प्रभु, मेरे कृपा दे, आत्मा से भर दे। तेरे बिना मैं जाऊंगा, दे दे प्रभु मुझे तेरी कृपा। तेरे बिना मैं जाऊंगा, दे दे प्रभु मुझे तेरी कृपा। मुझे तू संभाल प्रभु, चल तेरे साथ प्रभु। मुझे तू संभाल प्रभु, चल तेरे साथ प्रभु। खाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं, नाचूं मैं तुझ पे हरदम। मुझको तेरा दर्शन मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला।
स्वर्ग से आशीष बरसा दे, सारे बंधन दुष्ट आत्मा से सारे बंधन दूर कर दे। ओ आत्मा के अभिषेक सबको, आत्मा के अभिषेक सबको मिले, आनंद मिले, स्वास्थ्य मिले, अभिषेक मिले। यीशु 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 सब लोग स्तुति करें, आराधना करें। आत्मा हमारे लिए प्रभु प्रदान किया है, इसलिए अय्यूब इतने बड़े दुख में और गहराई के, इतने बड़े दुख के गहराई में वो देखा है सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। इसलिए जो आज बड़े दुख और निराशा में रहते सब लोग स्वीकार करो, ओ प्रभु मेरे प्रभु, ओ यीशु मेरे यीशु, दिल से हम स्वीकार करेंगे। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। स्वीकार करो जोर से, यीशु मेरे हृदय में आइए। आजा यीशु राजा, आजा स्नेही राजा, आकर हमारे दिल में प्रभु बस जा। आजा यीशु राजा, दिल से प्रभु मेरे हृदय में आइए राज्य करने के लिए। प्रभु यीशु मेरे दिल के राजा मेरे अंदर आइए। प्रभु मेरे हृदय के गहराई में, दुख के संकट के गहराई में प्रभु आकर आनंद देने के लिए, प्राण प्रभु देने के लिए, प्रभु फिर से नया जीवन देने के लिए यीशु आजा यीशु राजा, आजा स्नेही राजा, आकर हमारे दिल में प्रभु बस जा। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, यीशु राजा, आजा स्नेही राजा, आकर हमारे दिल में प्रभु बस जा। आजा यीशु राजा, तू मेरे लिए प्राण दिया है, जीवन तूने दिया है, इसलिए मेरे जीवन में शांति तू है, मैं स्वीकार करता हूँ। तू है प्राणदाता, तू है शांति दाता, तू ही जीवन की शक्ति और आधार है। आजा यीशु राजा, तू है प्राणदाता, तू है शांति दाता, तू है जीवन की शक्ति और आधार है। आजा यीशु राजा, ओ तू कितने शक्तिशाली और मेरे जीवन में और कितने तू करीब है। ओ मैं इसलिए दुखी नहीं, क्योंकि प्रभु तू मेरा आनंद है। इसलिए प्रभु
तेरे स्पर्श द्वारा, ओ प्रभु तेरे एक वचन द्वारा मैं शुद्ध होऊंगा, मैं स्वीकार करता हूं। तू करीब है तो मैं गरीब नहीं, तू करीब है तो मैं गरीब नहीं, तेरे स्पर्श से जीवन मेरा कोमल है। आजा यीशु राजा, ओ यीशु आ जाइए, यीशु आ जाइए, यीशु आइए, आजा यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। दिल खोल कर हम स्वीकार करेंगे, आजा यीशु राजा, आजा श्री राजा, आकर हमारे दिल में प्रभु बस जा। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा श्री राजा, आकर हमारे दिल में प्रभु बस जा। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। यीशु दिल में आया है, वो दिल में वो शांति प्रदान किया है, नया आशीष वो हमारे लिए उसने प्रदान किया है। इसे धन्यवाद के साथ हम स्वीकार करते हैं, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान, मेरा प्रभु है। इसलिए हम मिलजुल कर धन्यवाद के साथ समर्पण करते हुए हम गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा